बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे ताल्लुकात, बहुत सारी दोस्तियां हम एक छोटी सी गलती की वजह से खत्म कर देते हैं। वो छोटी सी गलती क्या है जिसको हम कर कर अपने बहुत सारे अजीजों को, बहुत सारे ऐसे लोगों को जो हमारे मोहसिन हो सकते थे या जिनके साथ ताल्लुकात की नोयत बहुत अच्छी हो सकती थी, उनके साथ ताल्लुकात की नोयत बिगाड़ देते हैं या उनको खो देते हैं हमेशा हमेशा के लिए। वो एक चीज़ है, एक छोटा सा लफ्ज़ है, उसको कहते हैं जज। आप हमेशा लोगों को जज करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि ये इंसान आया इस तरह का है या इस तरह का है। आपने बचपन में एक वो वाली ग्लासेस तो लाजमी पहनी होंगी जिसमें नीले, हरे, लाल या और मुख्तलिफ किस्म के शेड्स होते थे। उन शेड्स को पहनने के बाद आपको लगता इस तरह था कि आसमान नीला हो गया हुआ है या आसमान हरा हो गया हुआ है या आसमान सुर्ख हो गया हुआ है। बेसिकली आसमान का रंग नहीं बदलता, आपके शेड्स की वजह से आपको वो ऐसा नजर आ रहा होता है। इसी तरह जब आप किसी इंसान के बारे में प्री डिटरमिन इस रिजल्ट्स अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोच लेते हैं तो वो जो आपकी सोच होती है वो आपकी नजर की अक्कासी करती है और नजर के आगे उन्हीं शेड्स की तरह की आ जाती है। अगर आपने किसी का नेगेटिव इमेज अपने जहन में सोचा हुआ है तो आपको उसको नेगेटिविटी ही नजर आएगी, बेशक वो इंसान नेगेटिव हो या ना हो। उन शेड्स की तरह आपको वो इंसान नेगेटिव ही मिलता आएगा और आपको उस इंसान के नेगेटिव पहलू, उस इंसान की हर बुराई आपके सामने आया होती जाएगी। हालांकि रिसर्च से एक बात सामने आई है कि बुरे से बुरे इंसान में भी अच्छाई का मादा जरूर होता है और अच्छे से अच्छे इंसान में भी बुराई का मादा जरूर होता है। इसी तरह जब आप किसी के बारे में एक रिजल्ट डिटरमिन कर लेते हैं कि ये इंसान अच्छा है तो आपकी नजर जो है, उसकी सोच जो है उसी का शेड्स की तरह की उसके आगे आ जाती है और आपको उसकी सिर्फ अच्छाइयां ही नजर आती है। आप उसकी बुराइयों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बुराई का मादा तो इंसान में जरूर मौजूद होता है। कोई भी इंसान परफेक्ट रब ने बनाया ही नहीं हुआ। इसकी वजह से आप अक्सर ट्रस्ट करके कुछ इस तरह के ताल्लुकात की नोयत को इतना आगे बढ़ा लेते हैं जिसके बाद पछतावे के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचता। सो आज की इस वीडियो के तवस्सुत से मैं आपको यही सिखाना चाहूंगा कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किताब को उसके कवर से जज ना करें। हो सकता है उसके अंदर बहुत सी चीजें छुपी हों या हो सकता है उसकी जितना कवर उसका इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है उतनी किताब इंटरेस्टिंग ना हो सकता है जो आपको इंसान अच्छा नजर आ रहा हो वो अच्छा हकीकत में ना हो, या हो सकता है जो आपको बुरा नजर आ रहा हो उसकी हकीकत उसके ही बरक्स हो और बाद में आपको पछताना पड़े। इससे पहले सोच के कदम उठाइए और किसी के बारे में प्री डिटरमिन रिजल्ट्स ना क्रिएट कीजिए। अगर आप न्यूट्रल लेंगे तो आपको उसकी अच्छाइयां भी नजर आएंगी, बुराइयां भी नजर आएंगी। उसके बाद आप फैसला कर पाएंगे कि आपको उस इंसान के साथ ताल्लुकात की नौयत को किस तरह बढ़ाना है। इसी सिलसिले में एक वाकया आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। ये वाकया हमने इशफाक अहमद साहब की किताब जाविया से लिया है। फरमाते हैं कि एक हम लोग नए नए समनाबाद में आबाद हुए थे। समनाबाद उन दिनों एक इंतहाई पोश किस्म का इलाका था और नया नया आबाद हो रहा था। कहते हैं कि हमारे इलाके में एक औरत आके रहना शुरू हो गई। वो औरत जो थी उसका कसूर ये था कि वो नई नई बेवा हुई थी और उसके अलावा वो इंतहाई खूबसूरत और दिलकश थी और उसके जो लिबास होता था वो इंतहाई बारीक होता था और उसकी खुशबू वो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल करती थी कि उसके घर से चंद कदम के फासले पर भी वो खुशबू बआसानी महसूस होती थी। और इसके अलावा उसके जो दो बच्चे थे वो अमूमन घर से बाहर रहते थे और खाना वगैरह वो बाहर से ही खाते थे और उसको मुख्तलिफ जो लोग थे जो घर के करीब वगैरह रहते थे वो उसके बच्चों को खाना खिला दिया करते थे। उसके बाद वो कहते हैं कि उसके घरों में मुख्तलिफ किस्म के लोग उससे मिलने आते थे। कोई हमेशा गाड़ियों का जो नंबर होता था वो डिफरेंट होता था, तो हम जो है वही उसका इमेज सोच रहे होते थे जिस तरह अभी आप इस वाक्य को सुन रहे हैं तो आपके जहन में आ रहा होगा। तो कहते हैं कि हम बड़ा परेशान थे कि यार ये किस किस्म की औरत हमारे इलाके में आके रहना शुरू हो गई है जिसका लिबास भी बारीक है, खुशबू भी इतनी ज्यादा इस्तेमाल कर रही है और इसके घर में मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं। कहते हैं हम बहुत परेशान थे। और इसके अलावा वो औरत करती क्या थी, वो अपने बच्चों को अक्सर घर से बाहर निकाल देती थी और उन्हें कहती थी बाहर जाओ और बाहर जा खेलो और डांटती वगैरह थी। और उसके बाद कहते थे कि हम उसके घर के पास से गुजरते थे, कोई चूल्हा चौका नहीं थी करती, वो हमेशा लेटी हुई कोई ना कोई मैगजीन पढ़ी होती थी। तो कहते हैं कि हम बड़े परेशान थे। इसी दिन कुछ दिनों बाद एक वाकया इस तरह हुआ जिसने हमारी आंखें खोल के रख दी। कहते हैं कि हुआ इस तरह के वो औरत जो थी वो एक सब्जी वाली दुकान पर बेहोश हो गई। लोगों ने उसके ऊपर पानी वगैरह का छिड़काव करके उसको उठाया, उसको उठा के उसके घर भेज के आए। 3 दिन बाद उस औरत की मौत हो गई। कहते हैं कि जब 3 दिन बाद मौत हुई तो हमें मालूम ये पड़ा कि उस औरत को एक कैंसर की ऐसी बीमारी थी जो कि उसके बदन पर कैंसर के इस तरह के जख्म हो गए हुए थे जो कि लाइलाज थे। उन जख्मों के दर्द बहुत ज्यादा होता था जिसकी वजह से वो लिबास हल्का पहनती थी। दूसरी जो चीज जिसकी वजह से वो खुशबू बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती थी वो ये थी कि उसके बदन में जो जख्म बन गए हुए थे उनसे बहुत ज्यादा बदबू आती थी। उस बदबू को छुपाने के लिए उसको खुशबू का
कसरत से इस्तेमाल करना पड़ता था। और तीसरी चीज वो अपने बच्चों को बाहर बेच देती थी, वो इस वजह से बेचती थी कि उसको दौरा पड़ता था। तो जिस वक्त दौरा पड़ता था वो अपने बच्चों को अपने आप से दूर करती थी ताकि वो उसकी तकलीफ की शिद्दत को महसूस ना कर सकें और अपने जहन में उसका नक्श न समा सकें। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ गाड़ियों से मिलने आती थी, एक गाड़ी पर तो उसका वकील मिलने आता था उसको, जो कि उसके शोहर के खामन के मरने के बाद उसके खामन ने जो उसके लिए हिस्सा छोड़ दिया हुआ था जायदाद में, उसकी देख रेख करता था। और दूसरे जो शख्स आता था गाड़ी में, वो उसका फैमिली डॉक्टर था जो कि उसका इलाज कर रहा था। और तीसरा शख्स जो उसको गाड़ी में मिलने आता था वो उसके शोहर का छोटा भाई था। और कहते हैं कि नतीजा इस तरह का था, वाकया कुछ इस तरह से था, और हमने उससे क्या नतीजा अखज़ किया था ये इससे आप भी बखूबी वाकिफ हो गए होंगे, और आपने भी क्या नतीजा अखज़ किया होगा आप इससे भी सोच चुके होंगे। हम अपनी जिंदगियों में ना बहुत ज्यादा नेगेटिव बढ़ चुके हुए हैं। हम लोगों को जज करने में बहुत जल्दी कर देते हैं। हम अल्लाह ताला के काम, अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनको भी अपने तक लेने की कोशिश करते हैं। हमें कुछ चीज़ें अल्लाह ताला पे छोड़ देनी चाहिए। हमें लोगों की जन्नत दोज़ख का फैसला नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इंसान कितना अच्छा है या कितना बुरा है। आपको इसका फैसला जो है रब पर छोड़ देना चाहिए, या हालात पर छोड़ देना चाहिए, या वाक़यात पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अक्सर हो सकता है आप किसी इंसान को बहुत ही अच्छा समझ रहे हो और उसकी असलियत उससे बिल्कुल उल्ट हो, या आप किसी इंसान को बहुत ही बुरा समझ रहे हो और असलियत बिल्कुल उल्ट हो, और जब आपको असलियत मालूम हो तो आपको पछताना पड़े। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी लोगों को जज ना कीजिए, लोगों को जज करने में जल्दी ना कीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ वही दिखता है जो सामने होता है। उसके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, ज़िंदगी को वो कैसे देखता है, इसको आप बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाते। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और इंतजार किस चीज़ का कर रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां अता फरमाए। आमीन।